ये देखिए, हम लोग जो यूजीसी लागू किया गया है नया 2026 में, इसके कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जिसमें भेदभाव पूर्ण से ही बनाया गया है। उसमें ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि शोषित कौन है और शोषक कौन है। आपने डायरेक्ट ये आपने उसमें ओबीसी को SC ST के साथ जोड़ा हुआ है और आपने ये दिखा दिया है कि शोषक हमेशा से सामान्य जाति रही है। कि अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, आप उसको बता दिए कि शोषक है। इससे भेदभाव जो बढ़ेगा, बेनमस्ता की भाव और फैलेगी, लोग आपस में लड़ेंगे और ये सरकार वही कर रही है, वही चाहती है। यूजीसी के नए रेगुलेशन के खिलाफ अधिवक्ताओं का कलेक्ट्रेट में जबरदस्त प्रदर्शन। बलिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा हाल ही में अधिसूचित प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक जमकर विरोध जुलूस निकाला और केंद्र सरकार व यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को विभेदकारी बताते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। अधिवक्ताओं का आरोप है कि 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया यह नया नियम सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि यह कानून शिक्षा के मंदिरों में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने वाला और दुर्भावना से प्रेरित है। अधिवक्ताओं ने सबसे बड़ा गुस्सा इस बात को लेकर था कि नए ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि शिकायतों के जांच के लिए गठित समितियों में सामान्य वर्ग का एक भी सदस्य शामिल नहीं है, जिससे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। ज्ञापन में कहा गया है कि यह कानून हिंदू धर्म की एकता को विखंडित करने और सामान्य वर्ग के छात्रों को जन्मजात अपराधी के रूप में पेश करने की एक राजनीतिक साजिश है। यूजीसी का यह नियम शिक्षण संस्थानों में आपसी वैमनस्यता बढ़ाएगा। सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को सर्व समाज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि प्रदेश के छात्रों के हित में इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और नियमों में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन विसंगतियों को दूर नहीं किया जाएगा तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। लोग अधिवक्ता सारे साथी लोग आए हुए कलेक्ट्रेट पर विरोध करते हुए, किस चीज का और क्यों विरोध कर रहे हैं? जी देखिए, हम लोग जो यूजीसी लागू किया गया है नया 2026 का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जिसमें भेदभाव पूर्ण से ही बनाया गया है। उसमें ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि शोषित कौन है और शोषक कौन है। आज तक आप लोग भी विद्यालय गए होंगे, यूनिवर्सिटी में हम सब लोग बैठे हैं, आज हम लोग कचहरी में बैठते हैं, हम लोगों में किसी को नहीं पता है कि कौन किस बिरादरी का है। आप कॉलेजों में इस यूजीसी के माध्यम से आप ये दिखा रहे हो कि ये आपका शोषक है और ये लोग शोषित हैं। आपसी जो भेदभाव बढ़ाने का काम है, आप एक बार नारा देते हो कि बटोगे तो कटोगे और क्या क्या कटोगे, और खुद बांटने का काम कर रहे हो। उनकी मानसिकता ऐसा बना रही हो कि हमारे शोषक हैं और ये हम शोषित हैं। इसी क्लॉजेस के विरोध में हम आएंगे। हम लोग उसका बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, हम लोग रोल आउट की मांग कर रहे हैं। ये सर्व समाज के लिए सही हो, किसी के साथ अन्याय न हो, किसी के साथ भेदपूर्ण भाव न हो, सबको समानता का अधिकार मिले। आप लोग कानून के जानकार हैं और दलितों के उत्पीड़न के लिए रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यूजीसी को निर्देशित किया था। राइट। लेकिन इसमें जब ओबीसी को जोड़ दिया गया दलितों के साथ, तो अब ओबीसी का कोई जनरल कास्ट के ऊपर आरोप लगाएगा तो उसी नियम के तहत जनरल कास्ट फंस जाएगा। लेकिन वो ओबीसी तो दलित है नहीं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये दलित, ओबीसी और सामान्य वर्ग बोला जाता है, विश्वविद्यालयों में इसको नकार देना चाहिए। विश्वविद्यालय में यूजीसी का जो रोल होता है ये होता है कि जिसके साथ भेदपूर्ण भाव हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। आपने उसमें ओबीसी को SC ST के साथ जोड़ा हुआ है और आपने ये दिखा दिया है कि शोषक हमेशा से सामान्य जाति रही है। आप ये भेदभावपूर्ण स्वयं आप बना रहे हैं। आप वहाँ पे यूजीसी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने बताया था, रोहित वेमुला कांड के बाद से ज़्यादा एक्टिव हुई, उसके पहले तो हम लोग खुद पढ़े थे, दिखी नहीं थी। उसमें क्या है कि आप एक यूजीसी का ये दायित्व बनता है कि आप एक कमेटी बनाइए और चाहे किसी भी कास्ट से हो या किसी भी धर्म से हो,
अगर उसके साथ कोई भी भेदभाव या अन्याय होता है तो उस पर यूजीसी को एक्ट होना चाहिए। आप ये नहीं दिखा सकते हैं कि अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, आप उसको बता दीजिए कि शोषक है। अरे पैदा तो होने लेने दीजिए, उसकी मानसिकता तो सामने आने दीजिए। अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसका भी मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा शादी होगा, मेरा बच्चा होगा, पहले ही शोषक बना दिए उसको। इससे भेदभाव जो और बढ़ेगा, वैनमस्ता की भाव और फैलेगी, लोग आपस में लड़ेंगे और ये सरकार वही कर रही है, वही चाहती है। सबका साथ सबका विकास, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो ये सिद्धांत क्या सही लग रहा है बीजेपी का? देखिए, हम कहते हुए सही भी है कि आज के डेट में अधिवक्ता वर्ग ही पिछड़ा हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई वर्ग है तो अधिवक्ता वर्ग ही है। हम लोग नज़र बनाए रखे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन मुंह बंद कर रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अगर कोई ये समझता है कि 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद ये भूल जाएगा समाज, तो ये समाज भूलेगा नहीं। हम याद रखेंगे, इसको स्पेशली याद रखा जाएगा कि हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। रही बात, देखिए, हम जो आपका यूजीसी है, हम किसी जाति विशेष पे नहीं जाते हैं, लेकिन अभी जेएनयू में लिटरली हर 10 दिन पे नारे लगते हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। यूजीसी क्या कर रही थी वहाँ पे? एक ब्राह्मण और एक राजपूत का लड़का ही लगा रहा था ये नारा, नेतागिरी के चक्कर में। दलाल, नेता और ठेकेदार जिस जिले और जिस देश में बढ़ जाएंगे उस देश का विनाश कन्फर्म है। यानी कि राजनीति में और अगर ये रोल आउट नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं, बड़ा आंदोलन होगा। शायद आजादी के बाद इतिहास में वैसा आंदोलन किसी ने देखा नहीं। धन्यवाद।